जिस स्पीड से भारत की सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे अब कई सारे देश भारत को उनके साथ पार्टनरशिप करने और उनके साथ उनकी अलायंसेस में शामिल होने का इनविटेशन भेज रहे हैं। कई सारे देश भारत के साथ अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। अलायंसेस की बात करें तो भारत दुनिया का एकमात्र अकेला देश है जो रशिया और चाइना के साथ ब्रिक्स और एससीओ जैसी अलायंसेस का भी हिस्सा है, और चाइना और रशिया के विरोधी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड का भी हिस्सा है। आपको याद होगा साल 2021 में इंडो पैसिफिक का जो ये रीजन है, इसमें क्वाड के बाद एक और नए संगठन की एंट्री हुई थी जिसका नाम है ऑकस। EU फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अलायंस खास तौर पर चाइना के अगेंस्ट खड़ी की गई थी क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की गवर्नमेंट थी और उन दिनों कोविड-19 को लेकर चाइना के ऊपर ऑस्ट्रेलिया द्वारा सवाल उठाए जाने के कारण चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया था। इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस समय दो अलायंसेज हैं, क्वाड और ऑकस। भारत और जापान क्वाड का तो हिस्सा है लेकिन ऑकस का नहीं। क्वाड और ऑकस के बीच एक डिफरेंस ये भी है कि क्वाड ने अभी तक आपस में कोई भी डिफेंस पैक्ट अभी तक साइन नहीं किया है, जबकि ऑकस अलायंस की शुरुआत ही एक डिफेंस पैक्ट के साथ हुई थी। सितंबर 2021 में ऑकस अलायंस की घोषणा के साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की $70 बिलियन की एक डील भी साइन की थी, जिसका चाइना आज तक विरोध करता है। हालांकि क्वाड में हमने कोई ऐसा डिफेंस पैक्ट तो अभी तक साइन नहीं किया है, मगर क्वाड के देशों की सेनाएं हर साल आपस में एक नेवल एक्सरसाइज करती हैं जिसका नाम है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। अब इंडो पैसिफिक रीजन में कोई अलायंस बनी हो, वो भारत को इनवाइट ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक खबर निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन चाहता है कि भारत और जापान को भी ऑकस अलायंस का हिस्सा बनाया जाए। ये प्रपोजल ब्रिटेन की तरफ से आया है। अगर भारत ऑकस अलायंस का हिस्सा बनता है तो जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहे हैं, आपस में डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं, इसका फायदा भारत को भी मिल सकता है। भारत भी ऑस्ट्रेलिया की तरह न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की फ्लीट जल्द से जल्द खड़ी करना चाहता है, लेकिन रशिया और फ्रांस भारत की कोई सिग्निफिकेंट मदद करते बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर सेम सिचुएशन रही तो ऑस्ट्रेलिया के पास भारत से पहले ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की एक बड़ी फ्लीट पहले खड़ी हो जाएगी, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो भारत के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। इंडो पैसिफिक और खासकर इंडियन ओशन के रीजन में इंडिया की डोमिनेंस कम होना भारत अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता है। ऑकस अलायंस में शामिल होने से बाकी डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ साथ हमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के प्रोग्राम में भी काफी मदद मिल सकती है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के इन्फ्लुएंस और हमारी डोमिनेंस को और भी ज्यादा बनाए रखेगा। अगर अमेरिका और ब्रिटेन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के प्रोग्राम में भारत को शामिल करते हैं तो ऑकस अलायंस को ज्वाइन करना सच में भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स का मानना है कि भारत और जापान बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाए और उसमें डिफेंस पैक्ट्स भी साइन हो। ऐसे में ये लगभग इम्पॉसिबल है कि भारत और जापान ऑकस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करें। लेकिन सेम चीज 4 से 5 साल पहले भारत के लिए कही जाती थी कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत क्वाड जैसी एंटी चाइना अलायंस का हिस्सा कभी नहीं बन सकता है, मगर भारत ने क्वाड को ज्वाइन करके सबको सरप्राइज किया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को एंटी चाइना मिलिट्री अलायंस ऑकस को ज्वाइन करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।